बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बड़े, बहुत ही मज़ेदार से। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करे बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हैं। तो मैंने ले लिए थे 1 कप माश की दाल। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया पहले। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के और उसको मैंने पानी डाल के भिगो दिया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको भिगो देना है लाजमी। 3 से 4 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरीके से भीग जाएंगे तो फिर आप इसको निकालें। ये देखें 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें तो कुछ मसाले डालेंगे। उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के मैं इसको बारीक पेस्ट बना लूँगी। थोड़ी सी टुकड़ा अदरक का डालना है, 4-5 जवे लहसुन के डालने हैं। उसके अलावा लाल वाली जो मिर्चें होती हैं साबुत, वो डाल देना है 2 से 3, और तो 1 चम्मच ज़ीरा डाल देना है और नमक डाल देना है अपने हिसाब से। इसको मिक्स कर लें और फिर मिक्सी में डाल के इसको बारीक पीस लें। तो ये देखिए मेरा बारीक पीस लिया था। अब इसमें फिर कुछ डलेगा मसाला। तो ये देखिए पहले तो डालना है हमें ये खाने का सोडा 1/4 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया था। वो ऑप्शनल है बेसन, अगर आप चाहो तो डालो, वरना फिर आप डायरेक्ट डाल के भी बना लो। तो ये बेसन डालने से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, वरना दाल के जो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए मैंने बेसन डाला है। तो उसको मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद चाहें तो 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दें मैरिनेशन के लिए, और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर देंगे। जिस तरह नॉर्मल हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरह से आप इसको बना लें नॉर्मल। ठीक है, हमने तेल गरम कर लिया है। तो जनाब ये देखिए कि इससे पहले भी मैंने इसमें प्याज फ्राई किया था, ये वही ऑयल है। तो अच्छी तरीके से आप ये डाल दें प्याज से, और सारी पकौड़ियों को आप फ्राई कर लें। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको निकाल दें। इसके साथ ही एक बाउल में 2 चम्मच दही और थोड़ा सा पानी, 2 से 3 गिलास पानी डाल के आप रख दें, पहले से तैयार कर दें, ताकि ये पकौड़ियाँ जब हमारी तल जाएंगी तो हमें जो है उसी पानी में इसको डालना है, सादे पानी में नहीं डालना है, और डायरेक्ट दही में भी हम नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो दही सारा सोख लेगा। तो देखिए इस तरह के पानी में डाल देना है, और डालने के बाद इसको आप रख दें सोख के। अब इसके बाद हम जो है दही बड़े की जो दही है वो हम रेडी करेंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से पकौड़ियाँ इसमें भीग जाएंगी। तो उसके लिए हमें चाहिए लहसुन, थोड़ी सी रेड मिर्चें और हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। इस सब की मैं चटनी बना लूँगी, बारीक सी पेस्ट ये देंगे। और चटनी बनाने के लिए अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो पानी ना डालें, मेरे हिसाब से दही डालेंगी तो बहुत मज़े की चटनी बनती है और बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। अब मैंने ले लिया है ये तकरीबन 1.5 कप दही है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले फेंट लेना है। तो ये देखिए इसकी शक्ल इस तरह से होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है। इसके बाद फिर मैंने जो वो चटनी बनाई थी वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, स्पाइसी चटनी में जो मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, मैंने लाल वाली मिर्चें भी डाली हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने जो बनाया है ये थोड़ा स्पाइसी है। अब इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप मैंने पानी डाल दिया था इसमें। अब अपने हिसाब से पानी डालो, जितना आपको पतला या गाढ़ा रखना है। तो देखिए बस ये वाला शक्ल बस ऐसे ही पसंद करते हैं मेरे बच्चे। बहुत ज़्यादा दही गाढ़ी होती है तो वो नहीं पसंद करते। पकौड़ियों को मैंने निकाल दिया है पानी में से बिल्कुल निचोड़ के हाथों से, और फिर मैंने इस दही में इसको डाल कर टिप करके रख दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका अहम काम वो है बघार लगाना। ज़ीरा है, साबुत मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है और ये लहसुन है। तेल गरम कर देना है, 3 से 4 चम्मच तेल डालिएगा, ज़्यादा तेल इसमें अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले मैंने मिर्चें और लहसुन डाल दिया था, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद फिर हमने कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा वो भी हम इसमें डाल देंगे। और कड़ी पत्ते की खुशबू जो है बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। तकरीबन आपने देखा होगा मेरे तकरीबन खानों में कड़ी पत्ता लाजमी शामिल होता है, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर और इसकी जो खुशबू है बहुत पसंद है। तो मज़ेदार सा ये देखें बघार लगाएं, और बघार के बगैर तो मैं समझती हूँ दही बड़े नामुकम्मल हैं। और बघार लगाने के बाद जो इसका टेस्ट उभर कर आता है ना, आप यकीन करें इसकी खुशबू से ही बस छोड़ने का दिल नहीं करता इसको। तो ये ले मज़ेदार से मेरे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।